जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें 30 तारीख को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम देखने वाले हैं इस क्लास में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। दोस्तों भारत में सेब का उत्पादन सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली ट्रेन किन दो शहरों के बीच चली थी। दोस्तों भारत की पहली ट्रेन मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। दोस्तों मनुष्य के रक्त में लोहा यानी आयरन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों निम्न में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है। दोस्तों जबलपुर स्थित है नर्मदा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, समुद्र की गहराई को किससे मापा जाता है। दोस्तों समुद्र की गहराई को मापा जाता है फैदोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके 30 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है उसमें के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है। दोस्तों शिक्षा के मामले में सबसे आगे केरल राज्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों पिन कोड की शुरुआत हुई थी 1972 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। दोस्तों भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल चैत्र भूमि में है। कहाँ है दोस्तों, चैत्र भूमि में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, काला झंडा किसका प्रतीक है। दोस्तों काला झंडा प्रतीक है विरोध का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पर स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है। दोस्तों मनुष्य की एक आंख का वजन होता है 8 ग्राम। कितना ग्राम का एक आंख होता है दोस्तों, 8 ग्राम का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन होता है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। किसको, सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों पानीपत भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। किस राज्य में, हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था। दोस्तों सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग हुआ था अमेरिका देश में। किस देश में, अमेरिका देश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते रहते हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे कि बिहार पुलिस एग्जाम के लिए क्वेश्चंस लाते रहते हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, कागज़ का आविष्कार कहाँ से हुआ था। दोस्तों कागज़ का आविष्कार हुआ था चीन देश से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किसकी आंखें नहीं होती है। दोस्तों केंचुआ की आंखें नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था। दोस्तों छत्रपति शिवाजी का जन्म शिवनेरी में हुआ था। किस किले में हुआ था दोस्तों, शिवनेरी किले में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का एक और नाम बताइए कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सांची स्तूप की खोज किस वर्ष हुई थी।
दोस्तों सांची स्तूप की खोज हुई थी 1818 ईस्वी में। कब हुई थी? 1818 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसको सूर्योदय का राज्य भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले सूर्य निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नदियों का राज्य कौन सा कहलाता है? दोस्तों 5 नदियों का राज्य कहलाता है पंजाब। कौन सा? पंजाब राज्य 5 नदियों का राज्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गिर का राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गिर का राष्ट्रीय पार्क स्थित है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? दोस्तों 5 सूर्य दिखाई देते हैं चीन देश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बिहू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दोस्तों बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। किस राज्य का? असम का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी नदी का अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है? अपना मार्ग बनाने वाली नदी में आती है कोसी नदी। कोसी नदी अपना मार्ग खुद बनाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? दोस्तों प्यासी भूमि का देश कहते हैं ऑस्ट्रेलिया देश को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों नई दिल्ली स्थित है यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है? दोस्तों सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है चीता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कैथम झील निम्न में से किस शहर में स्थित है? दोस्तों कैथम झील स्थित है आगरा शहर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे मेहनती जीव है चींटी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काली नदी या शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों काली नदी या शारदा नदी का उद्गम होता है पिथौरागढ़ से। कहाँ इसका उद्गम स्थल है दोस्तों? पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित। कैसी अर्थव्यवस्था है भारत की? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? दोस्तों सऊदी अरब का कानून सबसे कठोर माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस। यहाँ पे गलती से लिखा गया है दोस्तों वंदे मातरम, लेकिन यहाँ पे होगा वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है हाथी के लिए। वैसे तो बाघ के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन यदि ऑप्शन में हाथी और बाघ दोनों हो तो आप लोग हाथी वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? दोस्तों सबसे अधिक डाकघर भारत देश में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? दोस्तों स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? दोस्तों हड़प्पा स्थल की खोज की थी दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सांची का स्तूप भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों स्वामी महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? दोस्तों पंजाब केसरी के नाम थे विख्यात से लाला लाजपत राय। कौन विख्यात थे? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा था? दोस्तों भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र था तारापुर परमाणु संयंत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान स्थित है मैसूर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? गोल्डन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? दोस्तों गोल्डन सिटी के नाम से जैसलमेर शहर को जाना जाता है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन इसका सही आंसर होगा जैसलमेर, जो कि राजस्थान का एक शहर है, उसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? दोस्तों विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था सुल्तान महमूद ने। किसने? सुल्तान महमूद ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? दोस्तों भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह हुआ था चंपारण में, जो कि बिहार राज्य का एक जिला है। वहीं से अपना पहला सत्याग्रह शुरू किए थे गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? दोस्तों मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? विश्वनाथ आनंद शतरंज खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? दोस्तों भारत में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। कहीं कहीं ऑप्शन में 21 दिसंबर दिया हो वो भी सही होगा, और 22 दिसंबर दिया होगा वो भी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? दोस्तों मगरमच्छ के बच्चे को कहा जाता है हैचलिंग। क्या कहा जाता है दोस्तों? हैचलिंग मगरमच्छ के बच्चे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बैकाल झील किस देश में स्थित है? दोस्तों बैकाल झील स्थित है रूस देश में। किस देश में? रूस देश में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? दोस्तों अवध का प्रथम नवाब था शहादत खां। कौन था दोस्तों? शहादत खां। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है? दोस्तों राज्यसभा की सदस्यता की अवधि है 6 वर्ष। कितना वर्ष दोस्तों? 6 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, सत्यमंगलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सत्यमंगलम नेशनल पार्क स्थित है तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। कहाँ से लिया गया है? जो सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ, वहीं से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर्वाधिक आम का उत्पादन किस देश में होता है? दोस्तों सर्वाधिक आम का उत्पादन होता है भारत देश में। किस देश में? भारत देश में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे दुनिया का सबसे अच्छा क्रिकेटर खिलाड़ी माना जाता है? दोस्तों दुनिया का सबसे अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी माना जाता है डॉन ब्रैडमैन को। इसको? डॉन ब्रैडमैन को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा,
किसने इतिहास का साक्षी शब्द का प्रयोग किया था? दोस्तों इतिहास का साक्षी शब्द का प्रयोग जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता के संवाद किसके बीच हुए थे? दोस्तों जो श्रीमद् भागवत गीता है उसका संवाद हुआ था अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच। किनके किनके बीच हुआ था दोस्तों? अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच हुआ था। जब महाभारत हो रहा था तब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किसे महान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों महान वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं आइंस्टीन। इनका पूरा नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फुटबॉल के पहले विश्व कप में किसने जीत हासिल की थी? दोस्तों जो फुटबॉल का पहला विश्व कप हुआ था उसमें जीत हासिल की थी उरुग्वेय ने। किसने? उरुग्वेय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। उसके बाद तक्षशिला विश्वविद्यालय आता है, लेकिन फर्स्ट में नालंदा विश्वविद्यालय आता है। यदि कहीं ऑप्शन में नालंदा विश्वविद्यालय नहीं हो और तक्षशिला विश्वविद्यालय हो तो आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय पर सही का निशान लगा देना है, क्योंकि आपका राइट आंसर तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस सरकार ने शुरू किया था? दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सार्क का पूर्ण रूप क्या है? यानी SAARC का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों? साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नासा का पूरा नाम क्या है? दोस्तों नासा का पूरा नाम है नेशनल एस्ट्रोनॉमिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लाल किला कहाँ स्थित है? दोस्तों जो लाल किला है वह स्थित है दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है भारतीय संग्रहालय कोलकाता। क्या नाम है दोस्तों? भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है, वह भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों पाब्लो पिकासो का जन्म हुआ था स्पेन में। कहाँ? स्पेन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित विद्रोह कौन सा था? दोस्तों भारत में स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित विद्रोह था 1857 का विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 75 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लाते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले, इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।